ऐड कर। भाई कभी ऐड नहीं करते, मैं बोला ऐसे तो ऐड नहीं करते हो, कम से कम गाली से ही ऐड करवा लेता हूँ। अच्छा, मतलब कि ऐड होने के लिए गाली दी तुमने? वही मैं कितने दिन से ट्राई कर रहा हूँ मालूम है, 6 महीने 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, कभी ऐड तो करो। वाह भाई, देखो ये फैंस की देखो फैंटेसी क्या होती है। वो फैंस लोग भाई ऐड होने के लिए, बात करने के लिए भाई मुझे मादर चोत बोलते हैं। भाई सीरियस बोल रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ, कसम खा के भाई मैं तुमने तो ऐड दिल करने के दुखा लिए। दिया यार अजय, मैंने तो तुम्हें लाइफ पे बिठा के इतनी रिस्पेक्ट दी, और तुम तो यार मुझे गाली दे रहे हो यार, तुमने तो दिल दुखा दिया मेरा। गाली नहीं दिया, बस ऐड होने के लिए गाली दिया था। कभी ऐड नहीं करते थे, पनौड़ी भाई ऐड करो तो ऐड नहीं करते, इसके लिए मैं बोला भाई गाली दे के ऐड हो जाता हूँ, बात कर लेता हूँ बस। बाकी यार मैं सीरियस से कभी गाली आपको दिल से मानता हूँ भाई, भाई जब आपकी फैंस लाइफ दिल से देखता हूँ। भाई जब ये फैंस लोग गाली देते हैं ना, मेरी आंखें नहीं, मेरा दिल रोता है, पता है तुझे? सही बात है भाई। भाई मैं तुम लोगों को इतना हंसाता हूँ, तुम लोगों को गम से बाहर निकालने के लिए भाई मैं बकचोदिया चोदता हूँ। यार अब तुम लोग भाई मुझे तुम गाली दोगे तो मेरा दिल कितना दुखेगा बता। भाई बहुत इंटरटेन करवाते हो, मेरे को मालूम है भाई, मैं देखता हूँ तुम्हारी लाइव, बोलता हूँ ना मैं डेली देखता हूँ तुम्हारी लाइव, बीच में नहीं चली थी तो बाबा की लाइव में देखता था, बाबा की लाइव में जाता था थोड़ा बहुत। अच्छा। आपकी लाइव में बिना देखे सोता नहीं, डेली मैं लाइव देखता हूँ तुम्हारी, अगर चालू है तो पूरा कंटिन्यू चलती रहेगी, अगर मैं सो भी गया तो तुम्हारी लाइव चलती रहेगी, जब बंद होगी तभी बंद हो जाएगा। तो ये घर पे कितने पैसे भेजता है तू हर महीने? घर पे मैं हर महीने 50,000 भेज देता हूँ, 50,000 40,000 तो, ऐसे भेजता हूँ। तो फिर तेरे खाने पीने का? खाने पीने का फ्री है। अच्छा, खाना पीना रहना फ्री है वहां पे? हाँ फ्री है। तो मतलब काम क्या करता है तू? मैं एसी टेक्नीशियन हूँ पनौड़ी भाई। अच्छा, एसी टेक्नीशियन है तू? हाँ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इधर कोई के पास काम कर। यार देख, जिंदगी में ना, मैं तुझे सच बोल रहा हूँ, अकेलापन एक ऐसी चीज होती है ना, अकेलापन जो इंसान को भाई मार देती है अंदर से। ये तो सही बात है पनौड़ी भाई, सही बात बोल रहे आप। भाई देख, तू बाहर रहता है, मुझे तेरी फीलिंग्स पता है। भाई तू बेचारा अकेला बाहर रहता है, ना तो तू घर पे आता है, ना तुझे कोई पूछने को होता है। भाई तू घर से जाता है, ना तुझे कोई बोलने को होता है, तू घर पे आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। ठीक है। भाई पूरा दिन तू सही अपने है। फोन में लगा रहता है। ठीक है भाई, मन फोन से। ही तो जान है भाई, क्या हुआ? फोन ही तो जान है, बोला। हाँ भाई, मन से तू अकेला बंदा है, मतलब कभी कभी तुझे ऐसा भी ख्याल आता है कि बेंचो ये पैसा वैसा कमा के मैं क्या करूंगा, जब साला कोई पूछने वाले को, मतलब मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। बेंचो ये खुद खाना सही बनाओ, खुद बर्तन मांजो, ये भी तो क्या कोई जिंदगी है लाले, ऐसा ख्याल आता है तुझे? भाई, राइट बोले आप, राइट बोले। आता है, मेरे को हमेशा आता है, एक दिन ही हमेशा आता है ये बात। भाई जब तू रील्स देखता है, तो रील्स देख के तुझे ऐसा भी फील होता होगा कि बेंचो देखो लोग क्या जिंदगी जी रहे हैं इंडिया में, हम तो इधर अपनी गांड मरवा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे जिंदगी में। सही बोले भाई, ये तो बात सही है भाई, फैक्ट है। भाई सच बता, ये तो तेरा मतलब के शॉपिंग करने को भी जी नहीं करता होगा, तू सोचता होगा कि बहन चो कपड़े अच्छे भी पहन लूंगा तो इसकी माँ की चूत किसको दिखाऊंगा, मैं देखने वाला भी तो कोई नहीं है। सही बोले भाई। ऐसी यहाँ पे ऐसी। किसी को देख भी नहीं सकते, यहाँ पे किसी को देख भी नहीं सकते हो। भाई देख, ऐसे लोग होते हैं ना, इन लोगों का एक ही हम सफर होता है, वो है फोन। फोन राइट को बोले भाई। फोन को देख देख कर और सोच सोच के ये लोग अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, जिंदगी के इस पड़ाव में आ जाते हैं कि भाई ना तो शादी होती है, ना तो बीबी होते हैं, ना तो बच्चे होते हैं। भाई एक दिन ये लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, ये लोग सोचते हैं कि बहन चो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन क्या मतलब इस पैसों का, ना तो बीबी है ना तो बच्चे है। ठीक है भाई, ये लोग सही बोल। वीपीएन वीपीएन ज्वाइन कर करके, कभी कभी वीपीएन नहीं चलता है वहां। बीपीएन बीपीएन यहाँ पे
अगर VPN चलाते हुए पकड़े गए तो जेल है। तो फिर तुम मुठ VPN कैसे मारते हो? ऐसा कुछ भी गलत करते नहीं पनौड़ी भाई। यार थर्ड पार्टी के तो कुछ भी नहीं। 28 29 साल के तुम बंदे हो और तुम बोल रहे हो कि वहां पे देखो, अब सऊदी में मतलब जहाँ पे रहते हो वहां पे लड़कियां तो तुम्हें मिलती नहीं होगी। लड़कियां मिलती हैं मगर मैं जाता हूँ, लड़कियां बहुत मिलती है मालूम, 5-5 रुपए में लड़कियां मिलती है, मगर मैं जाता नहीं। 100 सोनार की एक लोहार की मैं बोल रहा हूँ। मतलब जहाँ पे रहते हो नहीं वहां पे लड़कियां मिलती है तुम्हें? मिलती हैं। कौन सी कंट्री की मिलती है? सब हर जगह की मिलती है, फिलीपीनी मिलती है, कुवैती मिलती है, हर जगह की मिलती है। इंडियन मिलती है, बंगाली मिलती है, पाकिस्तानी मिलती है, हर जगह की मिलती है। क्या बात कर रहे हो? इतनी तो भैंचो वैरायटी अमेरिका में भी नहीं मिलती। कसम से बोल रहा हूँ भाई। अच्छा। मिलती मिलती है मगर हम लोग जाते नहीं है भाई। ऐसा काम नहीं करेंगे। तो यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये पैसे कमा कर क्या करोगे क्या? चलो देखो, ना तो तुम्हारी बीबी है ना तो तुम्हारा बच्चा है। अब देख भाई, मैं तुझे सच बोल रहा हूं, अब शादी तो तेरी होने से रही, क्योंकि भाई है ना, लगता नहीं होगी अब। भाई सुन, 30 साल के बाद, 30 साल के बाद है ना बंदे की शादी की एक्सपायरी डेट आ जाती है। ठीक है, अब तेरी सही है। एक्सपायरी डेट आ गई है, ना तो तुझे अब तेरी शादी होगी ना तो तेरे बच्चे होंगे। तो तू मुझे ये बता भाई, ये तू पैसे कमा के क्या करेगा क्या इन पैसों का? बता, तू ऊपर लेके तो जाने वाला नहीं है। नहीं नहीं, ऊपर नहीं लेके जाएगा पनौड़ी भाई। तो तू अब क्या करेगा क्या? मतलब तेरी जिंदगी जो है, अकेलापन है तेरी जिंदगी में। ठीक है, तो इससे तो अच्छा है कि भाई तू इंडिया चला जा, अपने माँ बाप के पास रह। तेरे माँ बाप की जब तक सांसें चल रही है तब तक उनकी सेवा कर। अभी मेरे माँ बाप बहुत होंगे पनौड़ी भाई। अभी लगभग 48-49 ऐसा होंगे मेरे माँ बाप। हम अच्छा लोग अच्छा। 5 भाई है हम लोग। अच्छा अच्छा। आज तक तो किसको नहीं देखा ऐसा। बाकी जो होगा होगा, हम लोग तो नहीं देखे ऐसा कभी। मतलब एक बंदा मेरी लाइफ पे आया था, तो उसने मुझे बोला था कि पनौड़ी भैया, ये शेख लोग है ना, माँ के लोड़े घर पे बुलाते हैं ये एसी बेसी ठीक करवाने के लिए। फिर बहन चोद है ना, ये लोग जबरदस्ती करते हैं, बोलते हैं कि तेरे साथ बुस्कासी खेलेंगे। ठीक है, अपने कपड़े उतार दे वरना बुस्कासी खेलेंगे तेरे साथ। हम लोग ऐसा शेख के घर पे नहीं जाते। हमारा जो मुदीर है उसके घर पे हम लोग काम करते हैं। बाकी ऐसा शेख वेख के घर पे नहीं जाते हम लोग। कंपनी से हम लोग। ये कंपनी वाले तुम्हें शेख लोगों के घर नहीं भेजते हैं? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। ये कहा था यार, मतलब ये यूपी साइड का ही लौंडा था, उसने बोला कि पनौड़ी भाई, साले बोलते हैं कि तेरे साथ बुस्कासी खेलेंगे, और बुस्कासी के चलते फिर ये लोग गोंड मारते हैं तेल लगाकर। ये सऊदी वऊदी में करते रहे, इधर पनौड़ी भाई नहीं करता। इधर कुछ भी नहीं है भाई। हम लोग इधर, मैं 7-8 साल से मैं इधर आउट ऑफ कंट्री में हूँ। 3 साल में कतर में रहा। तो कतार में तो ये लोग मतलब कि ये वहां पे भी तो ये शेख लोग ही है ना कतारी में? हर जगह शेख लोग हैं मगर हर जगह के आदमी बराबर नहीं होते पनौड़ी भाई। सऊदी अगर आदमी आदमी दीवाना दिखा तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। यार देख, ये शेख लोग है ना भाई, मतलब गरीब आदमी की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। ये हमारे इंडियन गरीब लोग बेचारे जो जाते हैं बोलते हैं कि बहनचोद। अब देखो यार, अब बंदा भी सोचेगा कि एक बार शेख ने तेल लगा के हमारी गोंड भी ले ली और 10-12 हजार दिनार दे दिए, तो इंडिया के तो बहनचो 15-20 लाख हुए ना। भाई हम लोग गरीब लोग हैं, 1 रुपए कमा लेंगे बहन चो जिंदगी में नहीं गए, गांड फाड़ देंगे बहन के लौड़े की। मालूम है, 1 रुपए कमाएंगे ठीक है, मगर उसकी बहन के लौड़े की 12-13 हजार रियाल नहीं चाहिए हमको। मालूम है। रियल बोल रहा हूँ। ये होती है गरीब की खुददारी। भाई गरीब मर जाएगा, गरीब अपने पैर रगड़ रगड़ के मर जाएगा, लेकिन गरीब अपनी इज्जत को कभी नहीं बेचेगा। वाह मेरे गरीब दोस्त, वाह क्या डायलॉग बोल दिया तूने। फिर से एक बार बोल सही दे बोल तू, रहा हूँ मैं। फिर से वो इज्जत से डायलॉग एक कमा बार हो लेगा। जाए। इज्जत से कमा लेगा 1 रुपए, मगर बहन चो ऐसा कभी सोचा उसकी गांड फाड़ देंगे, गांड फाड़ देंगे। ओहो, वाह, जबरदस्त भाई, अपनी मजा आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं पनौड़ी भाई।
भाई जिंदगी ये मिली एक बार इज्जत तो खा लो, उसके बाद फिर मर जाना है। अच्छा भाई ये शेख लोग है ना, सच बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास तो बहुत सारे ये लाइफ पे आता है। एक कतार का आया था, एयरपोर्ट पे काम करता था वो, अभी हाँ 3 महीने पहले ही आया था, मुस्लिम था वो, इंडिया से ही था। हाँ मैं तुझे बताता हाँ हूँ भाई, वो हाँ बंदा ना लाइफ पे आया और रोने लगा। मैंने बोला भाई क्यों रो रहा है तू? हाँ तो उसने बोला कि पनौड़ी भाई मैं तुम्हारी लाइव 3 साल से देख रहा हूँ। तो मैंने बोला रो क्यों रहा है तू? तो उसने हाँ बोला कि यार मैं पहले एयरपोर्ट से पहले एक शेख के घर पे काम करता था हाँ भाई। वो शेख का लड़का था 22-23 साल का, ठीक है हाँ भाई। उसने बोला कि वो शेख के लड़के ने मेरे साथ मतलब इतना गंदा काम किया और मुझे लालच दी कि भाई मैं तेरी पूरी फैमिली को यहाँ पे बुलाऊंगा, ठीक है हाँ हाँ। भाई। वो शेख का लड़का उसके साथ हर रोज बुस्कासी खेलता था। भाई वो रहा होगा ऐसा तो उसके साथ कर सकता है, मालूम है। अगर इंसान देख के मालूम पड़ जाएगा ऐसा है तो कर सकता है।